अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू टैब कोड। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में देखा था। आज की वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, उसका सिंटैक्स किस तरह जो है ना हम राइट कर सकते हैं जावा में। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और मेरा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे और ये रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये भी हम थोड़ी देर में ये सारे ऑपरेटर्स वन बाय वन जो है ना हम चेक करेंगे किस तरह जो है ना हम इफ एल्स स्टेटमेंट में इन ऑपरेटर्स को जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ एल्स का सिंटैक्स आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले इफ कीवर्ड आ जाएगा, उसके बाद आपने स्मॉल ब्रेसेस पे आ जाना। यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगी, बॉडी आ जाएगी। यहाँ पे आपने ये इफ हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, कंडीशंस आ जाएगी। कोई भी कंडीशंस आप लगा सकते हैं जिसकी आपके पास वैल्यू जो आए वो ट्रू होनी चाहिए या फॉल्स होनी चाहिए। तो इफ स्टेटमेंट आ जाएगी, उसके बाद ये आपके पास यहाँ पे कंडीशंस आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास लाइंस ऑफ कोड आ जाएगा। बॉडी में जो भी आप जो है ना रन करना चाहे वो यहाँ पे जो है ना आप रन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल्स आ जाएगा और इसमें आपके पास यहाँ पे बॉडी आ जाएगी। और ये हमारे पास जो है ना सिंपल इफ स्टेटमेंट है कि क्या सिंटैक्स है। आप इस तरह जो है ना कोई भी इफ एल्स स्टेटमेंट जो है ना वो लगा सकते हैं। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो इफ बॉडी जो है ना ये रन होगी। अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स बॉडी हमारे पास क्या होगी, रन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा। फर्ज करें मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ, क्योंकि कंडीशन में हमारे पास दो ही वैल्यू होती है, या तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा या तो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। तो फर्ज करें अगर हमारे पास यहाँ पे ट्रू आ जाता है तो हमेशा ये क्या करेगा, हमारे पास इफ़ की स्टेटमेंट जो है ना बॉडी जो है ना वो रन होगी। तो जैसे आप यहाँ पे दे सकते हैं कि डेड कोड, क्योंकि हमेशा हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। और ये हमारे पास इफ़ बॉडी जो है ना वो रन हो जाएगी, एल्स हमारे पास कभी रन ही नहीं होगा। और अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ, तो ये हमारे पास क्या करेगा, हमेशा ये फाइली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी और एल्स स्टेटमेंट जो है ना ये क्या होगी, रन होगी। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक प्रिंट लगा के हम देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिस्टम डॉट आउट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, दो प्रिंट लगा दिया, इफ स्टेटमेंट रन और एल्स में जो है ना एल्स स्टेटमेंट रन। तो अब मैं रन करूंगा तो ज़ाहिर सी बात है ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी। तो ये हमारे पास मैंने आपको बताया कि क्या करेगा, एल्स ब्लॉक रन होगा। तो अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो अब हमारे पास ये क्या हुआ, एल्स स्टेटमेंट रन। तो उसके बाद हमारे पास अगर मैं इसे यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ तो ये हमेशा क्या करेगा, हमारे पास ये इफ स्टेटमेंट रन हो जाएगी। जैसे कि रन करते हैं, यहाँ पे आपके पास इफ स्टेटमेंट रन। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे जो स्मॉल ब्रेसेस हमने लगाए हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे स्मॉल पैरेंथेसिस में हमेशा कंडीशन आएगी। आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। जैसे कि ये ऑपरेटर्स हैं रिलेशनल ऑपरेटर, इनको हम जो है ना कंडीशन स्टेटमेंट में हम हमेशा यूज़ करते हैं कि फर्ज करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इंट ले लेते हैं वेरिएबल और उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे 12 ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा वेरिएबल मैंने यहाँ पे बना दिया है। और इधर यह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ ए। सबसे पहले जो है ना इक्वल ऑपरेटर देख लेते हैं। तो वन बाय वन ये सारे ऑपरेटर मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल ऑपरेटर आ जाएगा। ए इज इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे 12 लिख देता हूँ तो ये हमारे पास क्या करेगा, ट्रू कर देगा। अब अगर यहाँ पे आप नोट करें तो यहाँ पे आप सिंगल ऑपरेटर, हमने इक्वल ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे डबल जो है ना वो मैंने यूज़ किया हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस आप हमेशा याद रखें। अगर आप सिंगल लगा देते हैं तो वो राइट साइड की वैल्यू को क्या कर देगा, लेफ्ट साइड की वैल्यू में असाइन कर देगा। ये असाइन ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है। लेकिन अगर आप डबल इक्वल लगा देते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिलेशनल ऑपरेटर आ जाएगा। डबल ऑपरेटर अगर आप लगा देते हैं डबल इक्वल, तो ये हमारे पास इक्वालिटी चेक करेगा कि ए 12 के इक्वल है या नहीं है। अगर आप सिंगल लगा देते हैं इक्वल, तो ये क्या करेगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये राइट साइड की वैल्यू को असाइन कर देगा लेफ्ट साइड में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंट ए इज इक्वल टू 12, अब ए में हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, कंडीशन लग रही है ए इज इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास डबल इक्वल जब आप लगाएंगे तो ये आपके पास क्या करेगा, इक्वालिटी चेक करेगा। अब मैं जब इसे रन करूँगा तो ये हमारे पास इफ स्टेटमेंट जो है ना ये क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ स्टेटमेंट रन, क्योंकि हमारे पास ए में 12 है। यहाँ पे जो है ना इक्वालिटी भी मैंने यहाँ पे क्या की हुआ है, 12 से चेक की हुई है। अगर मैं यहाँ पे जो है ना
कोई और कर देता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 13 कर देता हूँ, तो अब हमारे पास क्या रन होगा, एल्स ब्लॉक रन होगा, तो मैं इसे रन करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एल्स स्टेटमेंट रन, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वालिटी ऑपरेटर जो है ना ये हो गया। उसके बाद हमारे पास नॉट इक्वल टू ऑपरेटर आ जाएगा, और ये उस टाइम रन होगा जब ए में जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू होगी इसके राइट साइड जो हम वैल्यू देंगे। तो अब अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें जो अभी मैंने यहाँ पे राइट की हुई है, ए नॉट इक्वल टू 13, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि जो 13 है वो 12 के इक्वल नहीं है। जब मैं इसे रन करूँगा तो ये हमारे पास क्या करेगा, ए स्टेटमेंट रन हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 12 कर देता हूँ, तो अब ये क्या करेगा, एल्स स्टेटमेंट को रन करेगा। तो मैं इसे रन करता हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्स स्टेटमेंट रन हो जाएगा। तो ये हमारे पास नॉट इक्वल टू ऑपरेटर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो ऑपरेटर है वो ग्रेटर देन ऑपरेटर है, और इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ग्रेटर देन लगा देता हूँ, ए ग्रेटर देन 12। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि ए भी 12 है हमारे पास, यहाँ पे भी हमने क्या लिखा हुआ है, 12 रखा हुआ है, तो ये ग्रेटर नहीं है ए से। तो ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी, और ये हमारे पास जो रन हुआ है वो एल्स स्टेटमेंट रन हुआ है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ग्रेटर देन ऑपरेटर हो गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो लेस देन ऑपरेटर है, और ये हमारे पास क्या करेगा, लेस देन ऑपरेटर है। आप इसको भी जो है ना वो चेक कर सकते हैं, ए लेस देन 12, तो ये अभी 12 के लेस देन नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे क्या कर देते हैं, 15 कर देते हैं, और ये कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ए में 12 है अभी हमारे लिए, और यहाँ पे हमारे पास मैंने क्या रखा हुआ है, 15 रखा हुआ है। जब ये कंडीशन हम एग्जीक्यूट होगी तो ये हमारे पास यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, और इफ़ ब्लॉक जो है ना ये रन हो जाएगा। उसके बाद ये एल्स ब्लॉक जो है ना ये क्या हो जाएगा, रन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ स्टेटमेंट रन, और यहाँ पे आपकी कंडीशन जो है ना वो क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। अगर मैं यहाँ पे जो है ना वो 10 लिख देता हूँ, तो ये आपके पास क्या करेगा, यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट को रन कर देगा। तो यहाँ पे रन करते हैं, यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट रन हो रही है। तो ये हमने देखा कि आप किस तरह जो है ना रिलेशनल ऑपरेटर को आसानी से इफ एल्स कंडीशन में जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये भी जो है ना ऑपरेटर है, लेस देन इक्वल टू, तो अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये हमारे पास क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, बिल्कुल सेम है, ग्रेटर देन होना चाहिए और इक्वल टू भी होना चाहिए। फर्स्ट करें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। और अगर मैं अब रन करता हूँ तो ये हमारे पास क्या करेगा, ट्रू जो है ना यहाँ पे देगा, और ये हमारे पास इफ़ ब्लॉक जो है ना ये क्या होगा, रन हो जाएगा। मैं इसे रन करता हूँ, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ गया, इफ़ स्टेटमेंट रन, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे दो ऑपरेटर यूज हुए हैं, ग्रेटर देन भी होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वल टू भी होना चाहिए। तब आपके पास ये स्टेटमेंट क्या करेगी, ये कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू देगी। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए को ग्रेटर कर देता हूँ, फर्स्ट करें, या मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, तो ए में इस टाइम क्या है, 12 है, यहाँ पे ये क्या है, ग्रेटर है 10 से। और यहाँ से अगर मैं 12 भी कर देता हूँ तो ये भी क्या आ जाएगा, इक्वालिटी इसकी ट्रू हो जाएगी। इस वजह से ये अभी भी क्या करेगा, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को रन करेगा। तो यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ स्टेटमेंट रन हो रही है, और यहाँ पे एक दूसरा लास्ट ऑपरेटर हमारे पास आ गया है, जो हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू, और ये भी क्या करेगा, लेस देन इक्वल टू कर देगा। तो अब अगर इसी कंडीशन को हम देख लें, ए लेस देन इक्वल टू 10, ए में हमारे पास क्या है, 12 है, ग्रेटर है, तो ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और ये हमारे पास एल्स स्टेटमेंट जो है ना ये क्या होगी, रन होगी। तो मैं इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल्स स्टेटमेंट रन हो चुकी है। और अगर मैं सेम कंडीशन में ऐसा करता हूँ, यहाँ पे इसे 14 दे देता हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। 12 जो है लेस देन है 14 से, तो ये हमारे पास कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 12 भी दे देता हूँ, तो ये हमारे पास जो दूसरी हमने इक्वल ऑपरेटर लगाया हुआ है, तो ये कंडीशन क्या करेगा, यहाँ पे फुलफिल हो जाएगी, और फिर भी ये हमारे पास क्या चलेगा, इफ स्टेटमेंट जो है ना वो रन हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास क्या थे, रिलेशनल ऑपरेटर थे, जो हम अक्सर जो है ना कंडीशनल स्टेटमेंट में जो है ना वो यूज़ करते हैं कि ए ग्रेटर देन हो, नहीं हो। तो ज़ाहिर सी बात है, कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे पास या तो ट्रू आना चाहिए या तो फॉल्स आना चाहिए कंडीशन रन करने के लिए। और यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन वगैरह आप नहीं लग सकते, जैसे कि मैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू 12 कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप एरर देंगे, एरर दे सकते हैं कि मिस मैच कैन नॉट कन्वर्ट इनटू बुलियन। यहाँ पे हमारे पास हमेशा जो है ना वो कंडीशन आनी चाहिए, या तो ट्रू वैल्यू आप देंगे या तो फॉल्स देंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑपरेटर है वो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है। इन सब को ऑपरेटर को यूज़ करके ही हमारे पास जो है ना कंडीशन फुलफिल होती है, या तो हमारे पास ट्रू वैल्यू आएगी या तो हमारे पास क्या आ सकती है, फॉल्स वैल्यू आ सकती है।
तो ये हमारे पास क्या हमने देख लिया, इफ एल्स का सिंटैक्स भी देख लिया और किस तरह जो है ना वो इफ एल्स हमारे पास यहाँ पे रन होती है, और यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर भी देख लिए। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारे पास क्या हो जाएगी, नेस्टेड इफ एल्स आ जाते हैं। तो नेस्टेड इफ एल्स बिल्कुल सेम है, एल्स के आगे हम जो है ना क्या करेंगे, यहाँ पे इफ लगा देंगे, और इसकी जाहिर सी बात है इफ की हमारे पास यहाँ पे स्मॉल पैरेंथेसिस है, तो इसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगा, पैरेंथेसिस आ जाएगा। और यहाँ पे जो है ना आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दोबारा से कंडीशन लगा देता हूँ, ए ग्रेटर देन 10। तो ये हमारे पास क्या करेगा, ए ग्रेटर देन 10 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ रन होगा। और उसके बाद हम जाहिर सी बात है इफ है तो इसकी भी आप जो है ना यहाँ पे एल्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह जो है ना आप नेस्टेड इफ एल्स भी जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक और इफ एल्स क्रिएट करना चाहें वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, इफ लगा देंगे, इफ के नेक्स्ट पे आपको कंडीशन ब्रेसेस आ जाएंगी और वो आप लगा देंगे। यहाँ पे आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, लेस देन 10 हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये इफ एल्स इसकी बॉडी हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे एल्स। और इस तरह जो है ना आप नेस्टेड इफ एल्स की जितना चाहें वो आप अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक जो है ना वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं थिंक इसको मैं सेट कर देता हूँ, यहाँ पे ग्रेटर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास बस इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे एल्स ही बना देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमने 3 इफ़ जो है ना वो यूज़ किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फर्स्ट करें, ये हमारे पास यहाँ पे रन हो जाता है। फर्स्ट हमारे पास इफ़ एल्स फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास ये फर्स्ट है ये ट्रू हो जाती है, तो उसके बाद ये सारे जो है ना ब्लॉक इग्नोर हो जाएंगे। अगर हमारे पास ये फॉल्स हो जाएगी तो हमारे पास ये सेकंड इफ़ की कंडीशन रन होगी। अगर हमारे पास ये सेकंड कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड कंडीशन जो है ना ये क्या होगी, रन होगी। अगर हमारे पास ये भी फॉल्स हो जाती है तो एट लास्ट जो हमारे पास लास्ट एल्स है वो हमारे पास क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। इस तरह जो है ना आपकी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूशन हो जाएगी। जैसे ही आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये हमारे पास सारे ब्लॉक जो है ना वो क्या हो जाएंगे, इग्नोर हो जाएंगे, और प्रोग्राम यहाँ से क्या हो जाएगा, जंप आउट हो जाएगा, और नेक्स्ट लाइन पे जो है ना वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर लेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी समझा देता हूँ। फर्स्ट करें ये हमारे पास क्या है, ए ग्रेटर देन 12, तो ए ग्रेटर देन 12 नहीं होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ना ये आ जाएगा एल्स इफ ए ग्रेटर देन 10, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एल्स स्टेटमेंट रन, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ है, तो फर्स्ट कंडीशन ये फॉल्स हो चुकी है, तो वो सेकंड कंडीशन में आएगा, सेकंड कंडीशन भी हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। जैसे ही ये सेकंड कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तो ये हमारे पास ये लाइन ऑफ कोड जो है ना वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ बाकी सारी चीज़ें इसने क्या कर दी हैं, यहाँ पे इग्नोर कर दी है, और यहाँ से जंप आउट आ जाएगा। तो अगर फर्स्ट करें ये भी कंडीशन हमारे पास क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और ये हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड एल्स आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड एल्स स्टेटमेंट। और यहाँ पे भी इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, तो ये आई थिंक अगर मैं इसे ग्रेटर कर दूं तो ये भी हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ए लेस देन 10। तो ये अब ए में जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास इस टाइम क्या है, 12 है, तो ये भी हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। तो अब जब ये तीसरा इफ चलेगा तो इसकी कंडीशन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और जैसे ही इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमारे पास सेकंड एल्स स्टेटमेंट रन ये जो है ना प्रिंट कर देगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रन करता हूँ। तो अब आपने देखा कि सेकंड एल्स स्टेटमेंट रन हो चुका है। तो अब मैं दोबारा से इस कोड ऑफ लाइन को समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नोड होगी हमारी वो इस लाइन में आएगी, इस कंडीशन को चेक करेगी, ए ग्रेटर देन 12। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो ये ब्लॉक जो है ना ये क्या करेगी, यहाँ पे इग्नोर कर दिया जाएगा, और यहाँ पे जो है ना सेकंड इफ पे आ जाएगा। और सेकंड इफ में जो है ना क्या करेगा, दोबारा से कंडीशन चेक करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए लेस देन 10, तो ये भी हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ए में अभी इस टाइम जो है ना 12 है, और यहाँ पे हमारे पास 10 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो ये लाइन ऑफ कोड भी जो है ना हमारे पास क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे तीसरे इफ पे आ जाएगा, और यहाँ पे फिर से दोबारा से कंडीशन चेक होगी, ए ग्रेटर देन 10। तो जैसे ये कंडीशन आप देख सकते हैं कि 12 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 10 है। तो जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये लाइन ऑफ कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर ये भी फर्ज करें ये भी हमारे पास क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता, तो ये हमारे पास ये लास्ट एल्स जो है ना ये रन हो जाती। तो इस तरह आप जो है ना जितने भी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इफ एल्स कंडीशन लगा के। कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें वो इफ एल्स जो है ना यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, नेस्टेड इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर भी जो है ना आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर इस
एग्जाम्पल को देखें तो ये तो बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल थी जो मैंने बस आपको समझाने के लिए जो है ना यहाँ पे राइट किया। तो अगर आप बहुत से असाइनमेंट करना चाह रहे हैं तो आप नेट पे जाएं, यहाँ वहाँ पे जो है ना सर्च करें, बहुत सी असाइनमेंट आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के हवाले आ जाएंगी, तो वो आप जो है ना आसानी से जो है ना उनको यूज़ कर सकते हैं। या तो आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप जो है ना वो ज्वाइन कर लें, मैं उधर जो है ना असाइनमेंट्स वगैरह सारी डाल दूंगा ताकि आप जो है ना वो यूज़ कर सकें। मेरे पास आई थिंक 100 प्लस जो है ना क्वेश्चन असाइनमेंट्स हैं, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में अपने डाल दूंगा। तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, मैं वो वहाँ से आप जो है ना अपनी प्रैक्टिस इफ एल्स कंडीशंस की जो है ना वो कर सकते हैं। नहीं तो आप नेट पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें तो बहुत से आपको क्या आ जाएंगे असाइनमेंट्स वगैरह प्रैक्टिकल जो है ना वो आ जाएंगे, वो आप वहाँ से भी देख के जो है ना आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो हमारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाजमी लाजमी लाइक कर दें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। खुदा हाफिज़।